हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नए शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, पहले जो शिक्षा नीति जो चल रही थी आज तक जो फॉलोएबल थी वो बनाई थी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, कब 1986 के अंदर। ठीक है, तो अब 34 सालों के बाद देश की जो शिक्षा नीति है वो बदल रही है। ठीक है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी डिमांड क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं वो बहुत टाइम से कर रहे थे। बिकॉज हमारी जो पहले की एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अंदर बहुत सारी क्या थी, कमियां थी, जिनको क्या है अब सुधार किया जा सकेगा नई एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, नई जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंदर किस चीज पे फोकस किया गया है कि रादर आप किसी चीज को रट्टा मार के उस चीज को मतलब ठीक है एक बार मार्क्स ले आए, उस चीज को छोड़ के इस जो नई पॉलिसी है इसके अंदर फोकस किया गया है आपकी नॉलेज पे। प्लस आपको ऐसे एजुकेशन देना जिससे क्या है आप अपने लिए कुछ कर सको। ठीक है, जो बेरोजगारी है देश में वो क्या है खत्म हो सके। ठीक है, उसके लिए क्या है आपको छोटी क्लासेस में ही उस चीज की क्या आपको तैयारी करवानी स्टार्ट कर दी जाएगी। चाहे आप आगे फर्दर एजुकेशन लेना चाहते हो तो वो एक अलग बात है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारे लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे क्या है मैं अपने जल्दी से जल्दी कमाई शुरू कर सकूं, तो वो ज्यादा एम है किस चीज का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है, जो पहले होता था दैट इज 10+2 का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई हो रहा था। ठीक है, अब वो है उस चीज को खत्म कर दिया गया है। अब जो क्या है एक नए पैटर्न पे पढ़ाई होगी दैट इज 5+3+3+4 का जो नया फॉर्मूला है ये आया है। ठीक है, आई थिंक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, आपको समझ में आया नहीं आया दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि इसको आसान भाषा में भी उस चीज का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आपको ये बताया गया है नंबर है ये ईयर्स हैं। ठीक है, कि कितने साल लगेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 साल की बात करते हैं। 5 साल किस चीज में लगेंगे आपके 3+2 में इसको डिवाइड किया गया है। 3 ईयर्स होंगे आपके बच्चे के प्री स्कूल के अंदर। ठीक है, जैसे आंगनवाड़ी टाइप ऐसे कुछ हो गया। ठीक है, उसके अंदर आपका बच्चा होगा, 3 साल का बच्चा आ जाएगा तो वहां पे लगे 3 to 6 ईयर्स आपके वहां पे स्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम क्लासेस के अंदर। उसके बाद आपके स्कूल के एडमिशन होंगे क्लास 1 एंड क्लास 2 में। ठीक है, वो क्या होगा आपका 2 साल का आपका जो क्या है एक फॉर्मूला है जिसको फॉलो किया जाएगा, तब आपका बच्चा हो जाएगा 8 ईयर्स का। ठीक है, और इस स्टेज को बोला गया है फाउंडेशन स्टेज। ओके, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं कि 5वीं तक आप क्या है अपनी मातृभाषा में, आपकी जो रीजनल क्षेत्रीय भाषा है उसके अंदर भी बच्चे क्या है पढ़ाई कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट है अब आपकी 3 ईयर्स कौन सी क्लास में मिलेंगे, क्लास 3, 4 एंड 5, जिसके अंदर आप जो बच्चा है वो होगा 8 to 11 ईयर्स का, जिसको बोला है प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा आपकी क्लासेस जैसे स्कूल के अंदर लगती है रेगुलर वैसे ही होगी। और इस चीज की मतलब इसमें क्या किया जाएगा ताकि बच्चों को क्या है कुछ इंटरेक्टिव तरीके से सिखाया जा सके, उसको कुछ उसका माइंड डेवलप किया जा सके कि वो स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहे, प्लस उसका मेंटल लेवल जो है इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा करवाई जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट 3 ईयर्स पे दैट इज ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। इसके अंदर जो बच्चा होगा उसकी एज होगी 11 to 14 ईयर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज मिडल स्टेज। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपके साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, एसएस या मतलब ह्यूमैनिटीज जैसे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनको क्या है आपके लिए प्रैक्टिकल बना दिया जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका 4 ईयर्स होंगे आपकी क्लास 9, 10, 11th एंड 12th के लिए, जिसके अंदर बच्चा होगा 14 to 18 ईयर्स में। क्या है आपकी 18 ईयर्स तक आपकी जो स्टडी है फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू क्लास 10+2 12 तक आपकी जो क्लासेस है वो क्या हो जाएंगी खत्म हो जाएंगी, और इस स्टेज को बोला गया है सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपके जो साइंस जो पर्टिकुलर पहले आपकी जो टेंडेंसी चलती थी साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, उसके अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लिया गया है। जैसे कि आप मतलब अगर मेडिकल के नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स और आपको हिस्ट्री पसंद है तो आप हिस्ट्री भी पढ़ सकोगे। ठीक है, बट आपको जो एक्चुअली जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 12th के बाद वो क्या है आपका जो आपने चूज कर रखा, अगर आपने मेडिकल चूज किया तो आपको मेडिकल का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप उस सब्जेक्ट को बीच में छोड़ना भी चाहते हो, आप हिस्ट्री को आपको बीच में नहीं इंटरेस्ट आ रहा था, आप उस सब्जेक्ट को क्या है ड्रॉप आउट भी कर सकोगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनाया गया है, एक नया फॉर्मूला बनाया गया है दैट इज 5+3+3+4। ओके फाइन, क्या है जीडीपी का 4.4% यूज होता था जिसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 6%। और इसी के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है,
ऐसे तो क्या है, अब इस टॉपिक के ऊपर हम 2-3 घंटे के आराम से वीडियो बना सकते हैं, बट इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं जो एक स्टूडेंट को या एक पेरेंट्स को या एज कोई आप किसी एग्जाम की तैयारी करें उस बच्चे को पता होना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने क्या इसको काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर ऑल कोर्सेज अवेलेबल इन आपकी जो रीजनल जो क्षेत्रीय भाषा है उसके अंदर आपके जितने भी कोर्सेज है सब अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट सिंगल एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल कॉलेजेस। ठीक है, अब जो कॉलेज की एजुकेशन है उसके अंदर क्या होंगे, आपके एंट्रेंस जो एग्जाम है उसके पैटर्न के अंदर भी क्या है चेंज किया गया है। नेक्स्ट है आपके कोडिंग और वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे क्लास 6 से। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपकी एमफिल जो डिग्री होती है उसको खत्म कर दिया गया है, और जो आपके बीएड के जो कॉलेज हैं उनको भी क्या है बंद कर दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं वहीं पे ही बीएड की डिग्री दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है अब ये सबके माइंड में आ रही होगी कि मतलब मैम हमारे बोर्ड के पेपर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आगे क्या है जो एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंदर बोर्ड की परीक्षा को लेके भी बात की गई है। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि जो अभी चेंजेस हुए हैं ये ऐसे नहीं है कि मतलब ठीक है नई एजुकेशन पॉलिसी आई और सारे चेंजेस एक साथ हो जाएंगे, इसको कम से कम 8 या 10 साल लग जाएंगे इस चीज़ को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो इस बार जो सेशन है वो ऐसा एज इट इज ही चलेगा, इसके अंदर क्या है कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अगर इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम है तो वो होंगे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है कि जो आपके 10th का नए एग्जाम का पैटर्न है वो फॉलोएबल होगा 2022 से 2023 का जो सेशन होगा उस टाइम से। ठीक है, और 12th के नए एग्जाम का जो पैटर्न है वो फॉलोएबल होगा 2024 से 2025 के सेशन में। ठीक है, तब तक क्या है जो पहले चल रहा है वैसा ही चलेगा। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास का जो नया मॉडल बनाया गया है वो क्या है 2021 से लेकर 2022 के अंदर, मतलब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर क्या उस चीज के अंदर चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है आपका प्री स्कूल या आंगनबाड़ी वाला सिस्टम, वो स्टार्ट होएगा 2023 से लेकर 2024 तक। अब इन सब चीज़ों को क्या है अप्लाई करने के लिए क्या है कुछ टाइम लगने वाला है, तो इसलिए क्या है आपकी जो करिकुलम है जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वो भी सब चेंज होने वाली है, प्लस आपको कुछ नए नए चेंजेस देखने को मिलेंगे, प्लस जो टीचर्स हैं उनको भी क्या है ट्रेनिंग जाएगी ताकि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या है अच्छे से इन्वॉल्व हो सकें। ठीक है, और भी जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में क्या हम आगे और वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends, and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.